कांग्रेस नेता हितेश जाखड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व यातायात मंत्री प्रेमचंद बेरवा से मिला है। हितेश जाखड़ ने बताया कि उप मुख्यमंत्री से सुजानगढ़ में पुराने बस स्टैंड से होकर लाडनू, अजमेर आदि क्षेत्रों की ओर जाने वाली बसों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाने वाली अनेकों बसों के संचालन शहर के अंदर से होकर किए जाने की मांग की गई। इस दौरान पार्षद विजय बटेसर, रामनिवास बिडियासर, एडवोकेट कपिल शर्मा आदि लोग भी मौजूद रहे। देखिए, सुजानगढ़ शहर के अंदर एक नए बस स्टैंड को लेकर एक नई व्यवस्था लागू हुई है और सुजानगढ़ के सभी लोगों में इस चीज़ का खुशी भी है कि सुजानगढ़ नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है और नया काम विकास का शहर के अंदर हो रहा है। और इसी व्यवस्था के अंदर नई व्यवस्था बस स्टैंड की हुई है और हम सभी उस पर हमारे अंदर खुशी भी है। और ये है कि सुजानगढ़ में रोज़ विकास के नए आयाम हो रहे हैं। तो उसके दौरान हमें ये देखने को मिला कि जो पुराना बस स्टैंड था और उस बस स्टैंड से जो लाडनू रूट की जो बसें निकल रही थी, उन बसों को भी छापर तिराया होकर निकाला गया उस व्यवस्था में, जिसमें आम जनता में इस चीज़ का हमने पिछले 1 महीने से देख रहे हैं कि इसमें रोष है। और जो क्षेत्र की जो गरीब जनता है, जो अपने छोटे मोटे काम व्यापार और नौकरी पेशे के लिए शहर से बाहर जाती है, इस रूट की साइड में जाती है, तो उनको बहुत घुमाव करके जाना पड़ता है। उसमें उसका टैक्सी का किराया भी उनके अधिक लगता है और समय का भी उनके रहता है। तो ये मांग पिछले कई दिनों से आ रही थी। इसी मांग को लेकर हम कल राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और यातायात मंत्री प्रेमचंद जी बेरवा से मिले और उनको इस चीज़ से अवगत कराया कि जो लाडनू, कुचामन, डीडवाना रूट की जो बस है, शहर में मुख्य 3 रूट है, जिसमें बीकानेर रूट है, जयपुर रूट है और ये अपना डीडवाना कुचामन का रूट है। इसमें से एक रूट को पुनः इस पुराने बस स्टैंड से वापस निकल दिया जाए, जिससे ये सारा 80% जो शहर का जो एरिया है ये कवर हो जाए और जिसके अंदर लोगों को इसमें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। तो उन्होंने इस मेरी बात को सुना, पूरे प्रतिनिधिमंडल से वो मिले और सबको बात सुनने के बाद में उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द हम इस पर निर्णय लेंगे और ये एक रूट में हम इसमें छूट दे देंगे आपको। सुजानगढ़ उपखंड प्रशासन द्वारा ब्लॉक स्तरीय वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की भव्य शुरुआत गोपालपुरा पंचायत से की गई। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए एडीएम मंगलाराम पुनिया ने कहा कि जल प्रकृति का अनुपम खजाना है, जिसे अगली पीढ़ी के लिए बचाते हुए खर्च करना पड़ेगा। एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा ने जल संरक्षण की हरितिमा ढाणी में लोगों को शपथ दिलाते हुए कहा कि पुरातन पद्धतियों को फिर से अपनाए जाने की जरूरत है। सरकार जन जागृति के इस पखवाड़े में यही समझाना चाहती है कि जल संरक्षण जीवन के लिए आवश्यक है। विकास अधिकारी रवि कुमार ने महाभारत में भीष्म पितामह शांतनु गंगा मैया की कहानी सुनाते हुए जल बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि घी ढुले तो मारो की कौन जावे, पानी ढुले तो मारो जी बिड़े को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। प्रशासक सविता राठी ने कहा कि धरती हमारा परिंदा है, हम महिलाएं इसका महत्व जानती हैं, जिसको आने वाली सदियों के लिए भरा हुआ रखना अति आवश्यक है। इस अवसर पर राजीव विका के बीपीएम हरकेश प्रजापत, पवन, सीबीओ सुनीता पुनिया, तहसीलदार राजू देवी, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर आदि लोगों का स्वागत। पीईओ केसरी सिंह, उप सरपंच गणपत दास स्वामी, प्रकाश स्वामी, दीपचंद गिल्डा, कवि हरिराम, विक्रम पंच, तिलोकाराम, कैलाश, बजरंग सिंह, भागवत सिंह, विजयराम सारण आदि लोगों ने किया। व्यवस्थाओं को बनाने में राकेश, एलडीसी ज्योति कचावा, वीडियो भंवर सिंह, भंवरलाल मेघवाल, संतोष नाई, संदीप लाहौटी आदि ने योगदान दिया। शुरुआत पंडित कन्हैया लाल द्वारा बूढ़िया बालाजी की पूजा अर्चना करके ज्योत लेकर के की गई। तत्पश्चात सैकड़ों महिलाओं द्वारा जोश के साथ कलश यात्रा निकाली गई। महिलाओं द्वारा पेड़ों को राखी बांधकर भाई भी बनाया गया। रामदेवरा के पास नायक मोहल्ले में शराब के अवैध ठेके की ब्रांच को ग्रामीणों द्वारा हटाने की मांग की गई। उसके अवसर पर ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम है, वो ग्राम पंचायत गोपालपुरा में आयोजन इसका किया गया है। इसमें ग्राम पंचायत में ब्लॉक स्तरीय जितने भी अधिकारी है, जितने भी विभाग है, सब विभागों की ओर से जो आज की गतिविधियां जो राज्य सरकार द्वारा तय की गई थी, वो सारी गतिविधियां हैं आज उसको की गई है। जिसमें पुराने जल संरक्षण के लिए पुराने जो तालाब है, वहाँ का तालाब का पूजन का है, वो महिलाओं द्वारा किया गया है। और इसमें संगोष्ठियाँ वगैरह भी आज की गई है, जिसमें इन लोगों को सबको ये बताया गया है पर्यावरण का महत्व वगैरह। और भविष्य में जो 15 दिन का प्रोग्राम चलेगा उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई और संकल्प भी दिलाया गया पर्यावरण संरक्षण। बूढ़िया बालाजी के यहाँ जोत करी और उनसे अरदास की
कि आने वाले पीढ़ी के लिए जल संरक्षित हो सके, ऐसी सद्बुद्धि हमारे लोगों को दे। और वो प्रेरणा स्वरूप जब हम कलश यात्रा लेकर हमारी महिलाएं निकली तो न केवल बारिश हुई बल्कि बारिश के साथ हम संकल्पित हुए आज कि आने वाले समय में हम पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। हमारी महिलाओं ने आज ये आगाज किया कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो जल का संरक्षण करेंगे। यही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जो महत्व है, ये इसी रूप में है कि जन कल्याण के लिए जन जो जागरूकता है वो बने और जल संरक्षण हो। सुजानगढ़ के मांडेता स्थित श्री काशीपुरीश्वर महादेव मंदिर में 8 प्रहर भगवान नाम संकीर्तन का आयोजन महंत स्वामी कानपुरी महाराज के सानिध्य में किया गया। श्री काशीपुरीश्वर महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में करंट बालाजी धाम लाडनू के बजरंगपुरी महाराज, सीलजती आश्रम के शिव राज जती महाराज, सरलनाथ महाराज, दूजार आश्रम की साध्वी मघीबाई, ढिंगसरी आश्रम की संतोष भाई आदि ने हरिनाम संकीर्तन में भाग लिया। कीर्तन के दौरान भक्तगण कृष्ण दरबार के समक्ष नाचते गाते झूमते रहे और भक्ति भाव से विभोर हो गए। कार्यक्रम में गोपाल प्रजापति, शायर कॉमेडी सुरेंद्र, पवन कुमार, पवन पारिक, बजरंग बोदलिया, लादू सिंह राव, जयपाल ढाका, कैलाश शर्मा, जमन लाल शर्मा, महेंद्र सिंह राठौड़, गुमान सिंह, सोहनलाल शर्मा, पंडित उमाकांत लाटा, कैलाश कंवर, सुलोचना प्रियंका, गणेशी बुगालिया, ममता बुगालिया आदि भक्तों ने सहयोग किया। दिन भर कीर्तन जारी रहा। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में शहर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के 132 केवी जीएसएस में 111 पौधे लगाए गए, जिसका शुभारंभ एडीएम मंगलाराम पुनिया ने पौधारोपण करके किया। इस दौरान एडीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को साल भर काम करना चाहिए और पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। कार्यक्रम में डॉक्टर घनश्यामनाथ कछावा, अधिशासी अभियंता राम सिंह कोहली, पूर्व जिला सांख्यिकी अधिकारी विद्याधर पारिक, राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष धर्मेंद्र किलक, सहायक अभियंता मुकेश देवड़ा, ACBEO मंजू पंवार, नेता प्रतिपक्ष जयश्री धादीज, प्राचार्य अंबिका स्वामी, गोसेवक मूलचंद तिवाड़ी, कमल दादीज, पवन कुदाल, अनिल खुड़िया, तिलोकचंद दूधवाल आदि लोगों ने भी पौधारोपण किया। सहायक अभियंता राजेंद्र प्रजापति ने आभार जताया। इसी प्रकार पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन टरड़ा स्थित शिवालय में किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज, एडवोकेट मनीष दादीज, पार्षद बाबूलाल कुलदीप, उप नेता प्रतिपक्ष रिचपाल बिजानिया, भंवरलाल सामोता, सुरभि पांडे, दीनदयाल पारिक, रेवतमल पंवार, प्रहलाद जाखड़, वेदी, भंवरलाल शर्मा, श्रवण सिंह, अमित मौसम, विश्वदीप काचवाल, बुद्धि प्रकाश सोनी, नरेंद्र गुजर, हंसराज नायक, रूपाराम गुलेरिया, कृष्ण कुमार शर्मा, नरेंद्र दादी सहित अनेक भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने पौधारोपण किया। इसी प्रकार नगर परिषद द्वारा भी जल संरक्षण अभियान संकल्प तथा जागरूकता रैली निकाली गई। नातो तालाब स्थित ग्रीन स्पेस पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहायक अभियंता 420, राजस्व निरीक्षक मुन्नालाल मीणा, कनिष्ठ अभियंता कमलेश सांखुनिया, भूतेंद्र सिंह, यतेंद्र सिंह सहित नगर परिषद के स्टाफ के लोग मौजूद रहे। इसी प्रकार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा में भी एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र प्रभारी BK सुप्रभा ने पेड़ पौधों के महत्व को बताया। कार्यक्रम में बाबूलाल जोशी, रामा किशन जांगिड़, लक्ष्मी नारायण सोनी, राजकुमार प्रजापत, BK दीपिका, गिन्नी देवी, मोहिनी देवी, मन्नू देवी, अलका पारी, गीता प्रजापत आदि लोगों ने भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिवालय में बहुत शानदार वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ और निश्चित रूप से आज के दिन गंगा दशमी का भी पर्व है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने आज के दिन जो आह्वान किया है पेड़ लगाने का, एक पेड़ माँ के नाम, ये जो अभियान चला है उसी के निमित्त बहुत शानदार सब कार्यकर्ताओं ने एक बहुत ही उत्साह के साथ आज ये पर्यावरण दिवस मनाया है। इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि एक पेड़ माँ के नाम, ये विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर आप सब लोग, अब बरसात का मौसम आ गया है और निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण सही ढंग से सुधर सके और ये जो जिस ढंग से पर्यावरण दूषित हो रहा है उसका एक ही इलाज है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जिससे अधिक वर्षा होगी और निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण का सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।